हेलो एवरीवन, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ और आज मैं 5 इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ। कई लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर कौन कौन से नोटिस करें, कौन कौन से नोटिस करें। तो मैं आज आपको 5 ऐसे नोटिस बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं 5 में से कोई आएगा। सिर्फ ये मेथड है, फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट को देखें, समझें। अगर इन 5 में से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप लोगों को एक समझ में आ जाएगा कि हमें नोटिस बनाना कैसे है। आपको मैंने एक वीडियो डाला था कि नोटिस कैसे बनाना है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देख पाया है तो सबसे पहले ऊपर दिया एक आई बटन, उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हमें ये बनाना नहीं आएगा कि हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमें बनाना कैसे है, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स नहीं खरीदे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके मेरे नोट्स खरीद सकते हो। इसमें कुछ फ्री और कुछ पेड है, यानी कि आप पेड वाले भी खरीद सकते हो, फ्री वाले भी खरीद सकते हो। फ्री वाले में आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पेड वाले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और 5 इम्पॉर्टेंट नोटिस में पहला आपके सामने है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? यू आर अनुपमा। आप अनुपमा हो, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल की कल्चरल सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स। आपको बताना है कि 2 लोगों का सिलेक्शन होना है फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, यानी कि स्कूलों के बीच में एक डिबेट कॉम्पिटिशन है। डिबेट कॉम्पिटिशन क्या होता है? डिबेट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आपको बोलना है, स्पीच बोलना है या फिर आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, वो होता है डिबेट कॉम्पिटिशन। तो वो होने जा रहा है स्कूलों के बीच में। आपके स्कूल से सिर्फ 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, इसीलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, एक बार और बता देता हूँ, अच्छे से समझिए कि सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखा करो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्कूल का नाम लिख दिया बॉक्स बना के। 3 बॉक्स बनाना मतलब 3 लाइन बनानी है बॉक्स की। एंड में जब खींचना है, जब आपका नोटिस पूरा कंप्लीट हो जाए। हम लोगों ने ब्लैक डॉट से हेडिंग डालनी है तो डाल दी है गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल ग्वालियर। मैं ग्वालियर का हूँ इसलिए ग्वालियर लिख दिया, वैसे कहीं का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया नहीं गया था कि कौन सा स्कूल है, इसलिए हमने अपने मन से लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो हमने देखा कि डेट आएगी। डेट हमने लिख दी, कोई सी भी जो जिस दिन आपके एग्ज़ाम हो उस दिन की डेट लिखना है आपको। उसके बाद नोटिस हेडिंग डाली और नीचे आपको लिखना है जिसके बारे में नोटिस है, यानी कि वो टॉपिक का नाम जिसके बारे में नोटिस है। तो नोटिस किसके बारे में है? नोटिस है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में, यानी कि डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में आपका नोटिस है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ इसकी हिंदी समझते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। हर स्टूडेंट को, सभी बच्चों को यानी कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने जा रहा है ऑन 5 दिसंबर 2020। 5 दिसंबर को होने जा रहा है। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो आपको यहाँ से सही करनी है। मैं बिल्कुल सही यहाँ से आपको बताऊंगा, वहाँ पे आप सही कर सकते हो। टाइपिंग के समय थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, उनको इग्नोर करें। आगे देख लेते हैं। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट, वो सभी छात्र जो इंटरेस्टेड हैं इसमें भाग लेने के लिए, कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। अपने अपने क्लास टीचर को वो अपना नाम दे सकते हैं। ओनली 2 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अवर स्कूल। ये बात बोल दी है मैन कि हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को चुना जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन। और कैसे चुना जाएगा? हमारे स्कूल के लेवल पे भी एक कॉम्पिटिशन होगा, गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 दिसंबर, जो कब होने जा रहा है? 28 दिसंबर को होने जा रहा है। सो प्रिपेयर वेल बिफोर गिविंग योर नेम। इसलिए अपना नाम देने से पहले अपनी अच्छी तैयारी कर लो कि स्कूल लेवल का जो टॉपिक है वो है इस करप्शन एज इट्स पीक, यानी कि यहाँ पर एज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एट होना चाहिए। क्या करप्शन अपने बिल्कुल पीक पे आ गया है? और उसके बाद आप कौन हो? तो कल्चर सेक्रेटरी हो। आपका नाम क्या है? तो अनुपमा है। और इस तरह से हमारा पहला नोटिस खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करते हैं।
सेकेंड इंपॉर्टेंट नोटिस है, यू आर लिली कैथल, आपका नाम लिली कैथल है, सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट क्लब ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, आप बालाघाट की एनवायरमेंट क्लब की, यानी कि जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक एनवायरमेंट क्लब चलता है। देखिए बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े क्लब चलते हैं, तो एनवायरमेंट क्लब यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उनका एक क्लब चलता है, उसके आप सेक्रेटरी हो। राइट अ नोटिस अनाउंसिंग द लॉन्चिंग ऑफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल, आपको ट्री प्लांटेशन के बारे में बताना है, आपको बताना है कि आपके स्कूल में एक ट्री प्लांटेशन होने जा रहा है, सभी छात्र उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में भाग लें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें स्कूल का नाम दे दिया तो हमने भैया हेडिंग भी बना दी स्कूल की, उसके बाद हमने डेट डाल दी, उसके बाद हमने नोटिस लिख दिया, और उसके बाद जिसका टॉपिक है यानी ट्री प्लांटेशन ड्राइव ये भी लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे, जो इम्पोर्टेंट नोटिस है इसको कैसे बनाया गया है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव होने जा रही है टू बी लॉन्च इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में। देखो ट्री प्लांटेशन क्या होता है, पेड़ों को उगाना, तो पेड़ यानी कि पौधे लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, तो कब से कब तक लगाए जाएंगे, 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे, 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू प्लांट द ट्रीज, वो छात्र जो ट्री को प्लांट करना चाहते हैं यानी कि उगाना चाहते हैं, एंड वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट वर्क, और इस बड़े से महान से काम के वो पार्ट बनना चाहते हैं, कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, अपने अपने क्लास टीचर को वो अपना नाम दे सकते हैं। न्यू ट्रीज वुड बी प्लांटेड इन स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में नए नए पेड़ लगाए जाएंगे, एंड नियर बाय एरियाज, और जो आसपास का एरिया है वहाँ पे भी पेड़ लगाए जाएंगे। 50 प्लांट्स विल बी सोड एवरी डे, हर दिन 50 प्लांट्स लगाने हैं। PL करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करना है। 50 प्लांट्स विल बी सोड एवरी डे, हर रोज 50 प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल, और जो प्लांट्स हैं वो स्कूल देगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन कॉन्टेक्ट द सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट क्लब, आप सेक्रेटरी से बात कर सकते हो, जो एनवायरमेंट क्लब का सेक्रेटरी है उससे बात कर सकते हो। सेक्रेटरी कौन है, तो लिली कैथल है। इस तरह से हमने लिख दिया, समझ में आया कि नहीं, और हमारा एकदम क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन एसोसिएशन विद द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपका स्कूल रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। राइट अ नोटिस गिविंग इन एसेंशियल डिटेल्स अबाउट द सेम, आपको नोटिस लिखना है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमने हेडिंग डाल दी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, क्योंकि इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया था इसीलिए हमने अपने मन से लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, फिर उसके बाद हमने डेट डाल दी, उसके बाद नोटिस लिख दिया, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ब्लड डोनेशन कैंप कौन करा रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी करा रही है। किसके साथ, मतलब हम आपका स्कूल ही ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड that a blood donation camp in association with the Red Cross Society of India is going to organize in our school on 30th October 2020, 2020 30 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है। कोई भी डेट हो सकती है, डेट कोई भी हो सकती है। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, और जो स्टूडेंट्स अपने ब्लड को, ये ब्लड की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको सही कर लेते हैं, ब्लड को डोनेट करना चाहते हैं, दान देना तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपके खून का दान देना आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दान देना बहुत अच्छी बात है। कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास मॉनिटर, अपने अपने क्लास मॉनिटर को नाम दे दो अपने अपने। अ टीम ऑफ नर्सेस, एक नर्सेस और डॉक्टर्स की टीम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, किसकी, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो टीम है, विल विजिट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, वो ब्लड का कलेक्शन करने के लिए यहाँ पर आएगी। देयर इज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एंड रिफ्रेशमेंट, कुछ खाने को भी दिया जाएगा। विल गिव टू ईच डोनर, हर डोनर को खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऑर्डर्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है, प्रिंसिपल के द्वारा, तो हमने लिख दिया ऑर्डर्ड बाय प्रिंसिपल। समझ में आ चुका होगा। यहीं पर अगर कोई पोस्ट दी होती तो वो लिखते, जैसे हमने ऊपर कल्चरल सेक्रेटरी वगैरह लिखा। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है यही आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है लॉस्ट का, यानी कि अगर कोई चीज खो जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए समझिए,
यू हैव लॉस्ट योर वॉच, आपकी वॉच खो गई है इन द स्कूल प्रोमिसेस, प्रेमिसेस मतलब होता है स्कूल की ग्राउंड में या स्कूल की मतलब प्रेमिसेस मतलब सब पूरा भवन हो जाता है। स्कूल के भवन में कहीं पे भी जो जगह है, कहीं पे भी स्कूल में आपकी वॉच खो गई है। बिसाइड्स बीइंग वैल्यूएबल द वॉच हैज एन इमोशनल वैल्यू टू यू, वो वैल्यूएबल तो है ही वॉच, उसके साथ साथ उस वॉच की बड़ी इमोशनल वैल्यू है आपके लिए। राइट ए नोटिस टू पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, एक नोटिस लिखिए अपने नोटिस बोर्ड के लिए। प्रॉमिसिंग अ गुड रिवार्ड टू वन हु फाइंड इट, उसको अच्छा रिवार्ड दीजिए, उसको अच्छा पुरस्कार दीजिए जिसको ये मिले, मतलब कि आप उसको पुरस्कार दोगे जो आपको इस जो चीज है आपकी वॉच उसको ढूंढ के देगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे नहीं लिखा कोई भी नाम स्कूल का, तो हमने मन से अपना एक स्कूल डाल दिया, श्री शारदा विद्यापीठ स्कूल सतना, सतना का कोई स्कूल है वो डाल दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेट डाल दी, उसके बाद नोटिस लिखा। अब यहाँ पे खो गई है तो लॉस लिख दिया, मिल जाती तो फाउंड लिख देते, है ना। तो इस तरह से लॉस्ट का भी बन सकता है कोई सा भी नोटिस। तो क्या कह रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, सभी स्टूडेंटों को बताया जाता है कि मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन वॉच, मेरी सोने जैसे कलर की मतलब कि सुनहरे कलर की घड़ी खो गई है। वाइल प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड यस्टरडे, कल मैं स्कूल ग्राउंड में खेल रहा था तब खो गई है। द वॉच वॉज वैल्यूएबल, वॉच मेरी बड़ी वैल्यूएबल है मेरे लिए। एंड इट हैज एन इमोशनल वैल्यू टू मी, इसकी एक इमोशनल वैल्यू भी है। ऐसा क्यों है, क्यों इमोशनल वैल्यू है, बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड बाय माई ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा इसको दिया गया था, इसलिए बड़ी वैल्यू है इसकी। इफ एनीवन फाइंड्स इट, अगर किसी को मिले, आई रिक्वेस्ट हिम टू डिपॉजिट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दे, और कॉन्टेक्ट टू मी डायरेक्टली, या फिर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर ले। आई प्रॉमिस टू गिव हिम अ गुड रिवार्ड, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छा रिवार्ड या पुरस्कार दूंगा। और नेम हमने रख दिया राघव। इस तरह से हम बना सकते हैं। लॉस्ट का आ जाए, कोई सा भी आ जाए, कोई चीज ही तो खो गई, तो उसमें सिर्फ क्या करेंगे हम, वॉच की जगह वो नाम लिख देंगे, बाकी सर हर चीज खोती है और जो जो मेरे को ढूंढ के देगा उसको मैं इनाम दे रहा हूँ, है ना। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी अगर आप अभी तक वीडियो पर टिके हो, यानी कि आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो और आपका पूरा मन लगता है, क्योंकि एंड तक बहुत ही कम स्टूडेंट टिक पाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यू आर सोनू शर्मा, आपका नाम सोनू शर्मा है। यू फाउंड अ मोबाइल, आपकी बार मिल गया है, तो कोई भी मोबाइल क्या कोई भी चीज मिलेगी उसके लिए हम लोग यही तरह का नोटिस लिखेंगे। आपको एक मोबाइल मिल गया है, लाइंग इन द स्कूल ग्राउंड, कहाँ पे पड़ा था, स्कूल ग्राउंड में। ड्राफ्ट अ नोटिस टू पुट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने एक नोटिस तैयार कीजिए नोटिस बोर्ड के लिए और उसको लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता नहीं था इसलिए कोई नाम नहीं दिया, तो हमने मन से अपना स्कूल डाल दिया। उसके बाद डेट डाल दी, नोटिस डाल दिया और फाउंड लिख दिया, क्योंकि मिला है, और खोता तो लॉस लिख देते। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आई एम, यहाँ पे नेम लिख देंगे, कोई सा भी, आपने नेम लिखा है ना, तो कोई सा भी नेम लिख देंगे। जैसे आशीष नाम है तो हमने लिख दिया आशीष, कोई सा भी नेम लिख देंगे, है ना। कोई सा भी हम नेम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो हमने लिखा आई एम आशीष स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओहो सॉरी, यहाँ पे सोनू शर्मा नाम दिया है ना, तो आई एम सोनू, है ना, यहाँ पे नाम दिया है तो हमने लिख दिया आई एम सोनू, जो भी दिया है। आई एम सोनू स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। इन माई स्पोर्ट्स पीरियड में आई फाउंड अ रेड कलर मोबाइल, रियलमी का रेड कलर का मोबाइल मुझे मिल गया। व्हेन आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। इट लुक्स वेरी कॉस्टली, ये बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। एनीवन वेदर टीचर और स्टूडेंट, कोई भी चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, लूजेज इट, उसका खो गया हो, कैन कॉन्टेक्ट टू, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर कर सकता है। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, आई वुड डिपॉजिट इट इन द स्कूल ऑफिस, मैं इसको स्कूल ऑफिस में जमा कर दूंगा, नहीं तो मतलब स्कूल ऑफिस में जमा कर दूंगा, नहीं तो 2 दिन के अंदर मुझसे कांटेक्ट कर लो। सोनू शर्मा क्लास 10th। इस तरह से आज हमने 5 इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़े, 3 मैंने वैसे बताए और एक लॉस्ट का और एक फाउंड का। इसी तरह का नोटिस आएगा, भाषा कुछ भी हो सकती है लेकिन नोटिस हमारा इसी तरह का आना है। आई होप आप लोग तैयारी ढंग से करोगे। मैं राघवेंद्र पाल आप सब लोगों को बहुत अच्छी दुआएं देता हूँ, विश करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।